हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली होगी। आज की इस वीडियो में हम आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 उसके जितने भी डाउट्स मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर करूंगी, और साथ ही इस वीडियो में आपको कुछ इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दूंगी जिससे आपका जो चैप्टर है बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। जैसे कि आप इस चैप्टर में ये वाला सॉल्यूशन निकाल फॉर्मूला जो है मतलब मेथड जो है यूज़ करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। एक्स वाई और एक्स वैल्यू लेते हैं, फिर यहाँ पर ये कुछ एक्स वैल्यू बन लेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। तो अगर आप इस मेथड से बचना चाहते हैं तो आप मेरा मेथड एक बार यूज़ करके देखिए। बहुत ही इजी मेथड है जिससे आपका जल्दी सॉल्यूशन भी निकल जाएगा और आपको इजी भी लगेगा, मेथड इजी लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, ऐसे आपका 3.2 का फर्स्ट पार्ट है। मैं आपको समझा नहीं बस बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से ये मेथड आपको यूज़ करना है। तो आपके फर्स्ट पार्ट में दो निकल रहे हैं इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो आपको ये कैसे निकालना है इनके सॉल्यूशन ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए आप देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू में टाएंगे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपका RHS में जो भी नंबर है, मान लीजिए 10 है, 20 जो भी नंबर है उसको लिख दीजिए डिवाइड 10 ऑन बोथ साइड। मतलब जो भी नंबर होगा उसका आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद देखिए x जैसे दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन में 10 प्लस y अपॉन में 10 इज इक्वल टू में 10 अपॉन में 10। तो ये तो कट जाएगा 10 अपॉन में 10 वन बारी में। उसके बाद देखिए अब इसको हम दो सॉल्यूशन निकालेंगे बहुत ही तरीके से। यहाँ पर देखिए 10 है, x यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे कि 0 है। तो x की जगह पर 0 है, तो इसमें बस आपको ये करना है, अगर x की जगह पर अगर 0 है तो आप उसको y की जगह पर लिखेंगे। समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप का ये मेथड। x की जगह पर अगर 0 है तो आप उसको y की जगह पर लिखेंगे, और अगर y की जगह पर 0 है तो आप उसको x की जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x है तो आप इसको y की जगह पे लिख दीजिए यहाँ पर 0। बस इसमें उल्टा मेथड है कि x पर जो होगा वो आपको y की जगह पे लिखना है, और y पर जो होगा वो आपको x की जगह पर लिखना है। तो x पर है तो हम y की जगह पर। उसके बाद क्या करेंगे, 10 बचा तो आप 10 को x की जगह पर लिख देंगे। तो आपको एक सॉल्यूशन आ गया। आगे एक और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए y है तो हम यहाँ पर किसी जगह पर लिखेंगे 0 आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हम 0 ले लेंगे तो हम इसको लिखेंगे x की जगह पर। x कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है पहले नंबर पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 कॉमा क्या है नीचे 10, तो यहाँ पर लिख देंगे y की जगह पर 10। तो दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पहले मेथड के, पहले इक्वेशन के। अब इधर देखिए और नेक्स्ट है हमारी इक्वेशन ये वाली, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इसमें भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे, डिवाइड -4 जो भी होगा आपका प्लस माइनस आप वही लिख देंगे, डिवाइड -4 ऑन बोथ साइड। -4 दोनों साइड डिवाइड करने पर तो x अपॉन में -4 माइनस वाई है तो -y अपॉन में -4 इज इक्वल टू -4 अपॉन में -4। तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये 4 बारी में कट जाएगा। तो कुछ तो ये तो पूरा कट गया। इसके बाद देखिए, तो मैं आपने जैसे बताया था कि x की जगह पर जो होगा वो 0 है तब उसको y की जगह पर लिख देंगे, यानी कि यहाँ लिख देंगे। तो 0 आ गया इधर, और इधर बचा -4 तो यहाँ पर आप लिख देंगे x की जगह पर -4। उल्टा करना है कि x की जगह पर जो होगा वो y की जगह पर चले जाएगा, और y की जगह पर जो होगा वो x की जगह पर चले जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको, बाकी आपको इस तरीके से सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो इसके बाद देखिए माइनस से माइनस कट गया। उसके बाद यहाँ पर 4 है तो 4 और यह y की जगह पर 0 है तो यहाँ पर x की जगह पर 0 लिख देंगे। यहाँ पर है ना, y की जगह पर अगर होगा तो हम उसको x की जगह पर लिखेंगे। तो यहाँ पर y की जगह पर 0 तो हम उसको x की जगह पर लिख देंगे, और यहाँ पर 4 बचे तो 4 नीचे दूसरी साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके दो सॉल्यूशन जो है वो आ गए। ये थी आपकी पहली टिप। और आपको समझ में आता आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको दोबारा ये जो है टिप्स समझा दूँगी। इस तरीके से आप इसके दो सॉल्यूशन आपने निकाल लिए और आप इसको सिंपली ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, आपको जो आंसर है वो सेम आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करा है, ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा यहाँ पर। तो इसका आंसर भी आ गया। x की जगह पर हमारा आ गया 3 और y की जगह पर आ गया हमारा 7। x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 7 आ गई है। ये देखिए ग्राफ बिल्कुल है उसी तरह से मैंने इस मेथड से बनाया है। बिल्कुल यहाँ पर -4,0 आ रहा है और 0,4 आ रहा है, ये रहा। और उसके बाद पहला सोल्यूशन था 10,0, ये रहा 10,0 और 0,10। ये बिल्कुल आपने मैं जिस ये पूरा इसमें पुट करने के बाद देखिए तो इसकी x की वैल्यू 3 आ जा रही है, y की वैल्यू 7 आ जा रही है।
तो ये भी बिल्कुल ईजी मेथड है जिससे आप अपनी सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। और दूसरी टिप ये है इस चैप्टर की, जो आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको बोर्ड्स में किस तरीके से ग्राफ बनाना है जिससे आपके ग्राफ में जो है मार्क्स कटे ना। तो क्या होता है कि आपको जो पेपर में इस तरीके से ग्राफ शीट मिलती है इस तरीके से, तो आपको हमेशा ग्राफ जो है वो इस तरीके से करना है, थोड़ा उल्टा करके इस तरीके से आपको ग्राफ करना है। उसके बाद जब इस तरह का आप ग्राफ बना लेते हैं पूरा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस साइड पे जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये पूरा यहाँ पर एक्स एक्सिस में देखिए यहाँ पर 1 बॉक्स है, ये पूरा 1 बॉक्स है। मैंने एक बॉक्स का फासला लिया है तो यहाँ लिख देंगे एक्स एक्सिस इज इक्वल टू में 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 2 यूनिट। देखिए कितने यूनिट हो रहे हैं, 2 और 2 4 6, तो कितनी इनके बीच कितना फासला है, 2 यूनिट का फासला है। यहाँ पर लिख देंगे एक्स एक्सिस इज इक्वल टू में 1 बॉक्स इज इक्वल टू में 2 यूनिट। ये अब वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस में मैंने एक ही बॉक्स लिया है, एक बॉक्स सब में एक बॉक्स लिया है, तो देख देंगे वाई एक्सिस जो है 1 बॉक्स इक्वल है इज इक्वल टू में यहाँ पर 2 यूनिट के हमने इक्वल लिया है। तो ये जो है आपका ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि लिखना ग्राफ में, इसके वजह से पेपर में मार्क्स कट जाते हैं जो बच्चे नहीं लिखते। और आप अभी किसी भी ग्राफ में अगर आप लिख देते हैं तो अगर आपका ग्राफ गलत भी हो तो दाना देखते हैं तो फिर चेक कर देता है कि ये इसका ग्राफ ठीक ही होगा। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको ग्राफ्स में यूज़ करनी है, ये आपको ज़रूर लिखना है। आप मान लीजिए अगर आप 2 यूनिट ना लेगा, अगर आप 5 यूनिट लिखते हैं यानी कि 5 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 15 लिखते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली 5 यूनिट। या फिर अगर आप यहाँ पर 10 यूनिट लिखते हैं, 20 यूनिट लेते हैं, 10 यूनिट का फासला लेते हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 यूनिट। आपका जितना भी यार आप यहाँ पर एक बॉक्स नहीं 2 बॉक्स का फासला लेंगे, मान लीजिए आपका 2 बॉक्स का फासला है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्स एक्सिस इज इक्वल टू में 2 बॉक्स। जितना आपको लेना है उतना लेना, आपको ग्राफ में ज़रूर रिप्रेजेंट करना है। और एक और तीसरी टिप जो है, थर्ड टिप जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये वाला मेथड करने से पहले, मतलब सॉल्यूशन निकालने से पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने से पहले आप जब ये क्वेश्चन लिखते हैं जैसे कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो उसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करी होगी आपको पता होगा ऐसे वही जिसमें हम पता करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस होंगे या फिर नहीं। जैसे वो मेथड ये A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 इज इक्वल टू में C1/C2। तो देखिए A1 जो है उसकी जगह पर क्या है 1, और यहाँ पर क्वेश्चन था यहाँ पर ले लेंगे 1, और A2 की जगह पर क्या है 1, B1 की जगह पर क्या है 1, और B2 की जगह पर क्या है -1, C1 की जगह पर क्या है 10, C2 की जगह पर यहाँ पर 4, तो 1/1 इज इक्वल टू में 1/-1 इज इक्वल टू में 10/4। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये कौन सा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मतलब इसके एक सॉल्यूशन होंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आपको बोर्ड्स में ये फॉर्मूला यूज़ करना है, बोर्ड्स में ट्रिक यूज़ करनी है कि ये चीज़ करने के बाद, मतलब एक क्वेश्चन निकालने के बाद आपको ये करना है, एंड ये करने के बाद आपको ये वाला मेथड यूज़ करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, उसके बाद आपको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपको ये मेथड समझ आएगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा ईजी था, तो ये यहाँ पर देख लेते हैं एक और जो थोड़ा दूसरा टाइप का है कि आपको इस तरीके से कैसे निकालना है। तो देखिए पहले आपकी क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा पार्ट है एक्सरसाइज 3.2 का। आप किसी भी मेथड में ये किसी भी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप इसको करेंगे डिवाइड, आप इस तरीके से निकालते हैं तो डिवाइड 50 ऑन बोथ साइड। ये मेथड बहुत ही ईजी और बहुत जल्दी हो जाएगा इससे क्वेश्चन सॉल्व। आपको 50 दोनों साइड डिवाइड करना, तो क्या आएगा 5x/50 प्लस में 7y/50 इज इक्वल टू में 50/50। तो ये कट जाएगा, ये हमेशा जो होगा वो हमेशा कटेगा। उसके बाद देखिए ये 5 × 5, 5 × 10 50, अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो ये तो कट नहीं रहा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे एज इट इज़। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि एक्स की जगह पर जो होगा नंबर जो भी होगा वो वाई की जगह पर चले आएगा, और जो वाई की जगह पर होगा वो एक्स की जगह पर चले जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। तो ऐसे जगह पर क्या है कुछ चाहिए तो 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 वाई की जगह पर, और ये 10 में से 10 हमें आगे लिख देंगे बस। इसके बाद देखिए वाई की जगह पर क्या है कुछ भी, यहाँ पर 7 है साथ में, लेकिन यहाँ पर हम 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 ही लिखेंगे एक्स की जगह पर, क्योंकि वाई को जो जगह पर होता है हम एक्स की जगह पर लिखते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस में आपको 0 ही लेना है, तो ये 0 है आपका 0 लिख देंगे, फिर कॉमा क्या बचा आपका 50, तो 50/7,
50 अपॉन में 7 हम यहाँ पर ले देंगे। जो ये ऊपर जो भी नंबर होगा आप उसको नीचे लिख देंगे। तो इससे आपका ये जो इस वाली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकल गए। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। ये इससे आपको जब देखें तो आपको समझ आ जाएगा क्या समझा है आपको करना है। इसी को दूसरी क्वेश्चन है, उसके बाद डिवाइड 46 ऑन बोथ साइड। ये देखिए अभी सबको समझ आ जाएगा, बहुत ही इजी मेथड और बहुत ही जल्दी होने वाला मेथड है ये। 46 अपॉन में 43 तो कट गया। उसके बाद देखिए इन दोनों में कुछ भी नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, ऐसे जगह पर क्या है, कुछ नहीं, 7 साथ में, लेकिन 7 हम नहीं लिखेंगे, 7 को 46 के नीचे लिखेंगे। और ऐसी जगह पर हम 0 लेंगे, और 0 कहाँ लिखते हैं हम, वाई जगह पर। तो वाई जगह पर हमने 0 लिख दिया। उसके बाद 46 बचा था, 46 को यहाँ लिखेंगे, और जो भी ऊपर नंबर होगा उसको उसके नीचे लिख देंगे। उसके बाद इसको ग्राफिकल मेथड कैसे निकले वो बताऊँगी मैं आपको। उसके बाद देखिए वाई जगह पर क्या 5 है, लेकिन आप 5 को हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। और वो भी कहाँ लिखेंगे, एक्स की जगह पर। यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर लिखेंगे 0,46 अपॉन में 5। तो आपके दोनों सॉल्यूशन निकल गए। तो आपको उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। और आप इस मेथड से भी अगर आप ये करते हैं, मतलब जिस मेथड से आपको सब कराते हैं, तो उस मेथड से भी आपको पॉइंट में इसका आंसर आता है। क्या इसका ऐसा इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, देखिए 50 है, 7 है, उसको डिवाइड कर दिया, 7 7 49, 10 में 9 गया 1, तो पॉइंट लगा के 0। ऐसे करके आप बहुत ज़्यादा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकलेगी उसको ग्राफ पे प्रेजेंट कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकलेगी इन सब में, आप बस उसको ग्राफ पे लिख दीजिए। जैसे 7.1 निकला तो आप 7.1 में ग्राफ में कर दीजिए। और जैसे यहाँ पर 7/46 है, तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 7 जा 49। तो इस सही से आपको जो भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकलेगी उसका ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए, और आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो ये मेथड बहुत ही ईजी था, इससे जो आप इस मेथड से बच सकते हैं, इस वाले मेथड से। बहुत ही ईजी मेथड है ये। आपका जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इस वीडियो में आपको 3 टिप्स बताई हैं जो कि आपके बोर्ड्स के लिए और इस चैप्टर को बहुत ही ईजी बना देंगी, तीनों टिप्स। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई और क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो रही, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इस दूसरे वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। और आप मुझे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।